बिजनेस की वजह से हमारे जीवन में हमेशा लोगों को देने के लिए एक होप होती है। ठीक है, अब देखिए जनरली आप आज बाजार में, मार्केट में, जॉब में आपके पास सिर्फ और सिर्फ दुनिया से, भगवान से सिर्फ मांगने के लिए पैदा हुए हो। पर ये एक ऐसा अनोखा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज आप रोज सुबह उठ करके आपके पास कुछ न कुछ किसी न किसी इंसान को देने के लिए कुछ होता है ना। सबसे बड़ी चीज होती है आपके पास वो। अब देखिए सपने बहुत सारे थे एज ए ज्वेलर, हम भी सोचते थे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मगर वो कहते ना कि कहीं पे जॉब जैसी जगह है जहाँ पर टाइम की बहुत मारामारी है कि आदमी के पास समय नहीं है, तो बोलते हैं ना बिजी बहुत हो, मरने की फुर्सत नहीं है और जेब में 50,000 रुपये नहीं। और बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस बड़ा कर लो, आपने 10 साल में बनाया और एक ही बंदा 20-25 लाख रुपए लेके भाग गया। मतलब कहीं ना कहीं पर देखो कितना आपका बिजनेस है, पूरा फ्रीडम काम करने की आजादी, कोई रिस्क नहीं है। आज 10-15 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, लाख रुपए महीने के आते, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई 1 रुपया मेरा कहीं से ले जा नहीं सकता, कोई मेरी लाइफ में कोई रिस्क नहीं है और एक सिक्योरिटी फील होती है। और जब लाइफ में सिक्योरिटी होती है ना तो आप बड़ा पीस ऑफ माइंड रखते हो। और जीवन जीने के लिए और काटने के लिए, काटना और जीने में यही फर्क है। भाग रहे हैं कल के लिए, परसों के लिए, पर यहाँ देखो पता है कि अगर हम इस लेवल से इस लेवल पे जाते हैं तो ये मिलेगा, डायमंड तक जाते हैं तो 1 करोड़ मिलेंगे, है ना, उससे ऊपर जाते हैं तो इतना मिलेगा। आज पता है आपको पता है आपकी जॉब में आप जब तक हो, आपके बिजनेस में आप जब तक हो, आपको आने वाले 5 साल बाद क्या मिलेगा। बड़ा अजीबो गरीब सा है कि पता नहीं क्या कहाँ जाएंगे। पर ये बिजनेस अगर हमने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में किया तो हमें आज पता है कि आपको आने वाले 5 साल में आपको क्या मिलेगा। और हम आपसे एक चीज जरूर शेयर करेंगे क्योंकि पिछला साल हमारे लिए बहुत सुनहरा रहा। 2020 में हमने बहुत कुछ सीखा और सबसे बड़ी चीज जो हमने सीखी 2020 में, और वो है सिक्योर्ड इनकम का होना। दुनिया के 90% बिजनेस जो है ना उनकी हालतें खराब है, 90% जॉब की हालतें खराब है, मगर एक भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बंदा है ना वो आपको ये नहीं कहेगा कि हमारी हालत खराब है, वो बल्कि होप के साथ है कि अब बिजनेस में मजा आएगा। अब लोगों को पता लगेगा कि प्लान बी की जरूरत क्या है, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बेनिफिट क्या है। ठीक है, अब सही टाइम है इस बिजनेस को बड़ा करने का। 2025 जो है ना वो कैसा हो ये आज आप डिसाइड कर सकते हो। आज आप अपनी जॉब में, बिजनेस में आप इतनी बड़ी सोच नहीं रख सकते, मगर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सोच सकते हो, है ना। पिछले साल हमने एमबी से बहुत बढ़िया इनकम ली, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 14-15 लाख की इनकम हमारी रही, बल्कि ज़्यादा रही। और 2 शानदार हमने फॉरेन टूर लिए, इस्तांबुल, टर्की, है ना। तो कितनी सारी खुशियाँ जवाहरात की वजह से भी जाते तो थे घूमने के लिए, मतलब बिजनेस के पर्पज से, और ढूंढते थे 1000 रुपये पर डे का भी। फैमिली लेकर गया 20,000 रुपये पर डे का रूम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, फ्रीडम। आप एक बार के लिए कल्पना करके देखो अपने दिल में, हर महीने 5 लाख रुपए आ रहा आपके बैंक में 4 तारीख को। कितने रुपए आ रहा है? 5 लाख रुपए हर 4 तारीख को। अभी आपसे एक दूसरा सवाल बताओ, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम अब रह जाएगी? 1% बचेगी हेल्थ। दोस्तों अगर 5 लाख रुपये महीना आएगा तो हेल्थ भी आप कमा लोगे, चिंता मत करो। आज हम उस युग में हैं जहाँ से हेल्थ खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो मैं और मेरी वाइफ अनीता, और ये मैं सबसे बड़ा जो मेरा एमबीए के बारे में जानता था जब मैं स्टूडेंट था 2001 में मैंने किया था, मगर इतना जानता था कि एमबीए का मतलब है लोगों को मेंबर बनाना, और वो मैंने मेंबर बनाए भी थी। और उसके बाद मुझे नहीं पता आगे क्या करना होगा, इसलिए बिजनेस टूट गया। और एक गलतफहमी मैंने पाल ली कि ये बिजनेस मुझे आता है, मैं कर चुका और ये मेरे से नहीं होगा। और 2013 में दोबारा एक ऐसे शख्सियत के साथ मिले और इस बिजनेस को दोबारा उस एंगल से समझा, तब पता लगा कि मैं जो जानता था वो जानकारी मेरे जीवन में कोई मायने रखती ही नहीं। दोबारा से मैंने अपने दिमाग के कागज को खाली किया, कोरा किया, और उसके बाद में उसमें नई सफलता की बात हमने सीखी। और इस बार हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा वो रही मेरी वाइफ अनीता।
क्योंकि कई बार जब हम अकेले स्टूडेंट अकेले लाइफ जी रहे होते हैं ना, तो हमें चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। जहाँ हम थोड़ा स्टक होते हैं ना, उसको गिव अप कर देते हैं। पर इस बार जितना मैं इन्वॉल्व था उतना ही अनीता भी इन्वॉल्व थी। तो हुआ क्या, जो सपना मैंने देखा और फिर मैंने सोचा नहीं यार ये तो मैं जवाब से पूरा कर लूँगा, तो वहाँ मैं छोड़ सकता था, क्विट कर सकता था, पर इस बार होल्ड कर लिया अनीता ने। नहीं, अगर ये बिजनेस अब दोबारा हमारे हाथ में है ना, तो हम इसको अचीव करके दिखाएंगे। और अगर पिछले साल हम फाउंडर प्लेटिनम हमने जो किया, उसका 80% अगर कोई रीज़न था तो वो नहीं था, क्योंकि इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हमें ये टारगेट अचीव करना ही। और एक जिम्मेदार सबमिसिव हस्बैंड अगर उसकी वाइफ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर ले तो मजा नहीं डर हो जाए। मैं चाहूँगा अनीता ने किया है, हम तो कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा 30 बार का समझते हैं ना कि हम तो कहीं से भी दुनिया में बिजनेस बना लेंगे। इस बिजनेस में कामयाबी का सबसे बड़ा कारण वनीता रही। हमारे गुरु के बाद में अगर बिजनेस को ड्राइव करने की सबसे बड़ी फोर्स जो है वनीता है, तो आप इनसे जब मैं धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा की सीडी सुनती थी ना, तो एक दिन ये था कि कभी स्टेज से ये मेरे लिए भी बोलेंगे, और लगता है अब जल्दी ये ड्रीम पूरा होने वाला है मेरा, क्योंकि आज आप इनके मुँह से सुना अच्छा लगता है ना। आप सब लेडीज को अच्छा लग रहा होगा आज, है ना? कितना अच्छा लगता है जब हस्बैंड साड़ी की तारीफ नहीं करता चलता है, और अच्छे लग रहे हैं तो उसकी तारीफ नहीं करता चलता है, लेकिन जब ऐसा क्रेडिट, ऐसा रिवॉर्ड हस्बैंड के मुँह से सुनते हैं ना, तो वो जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल होता है ना। तो इसके लिए भी आप ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और मेरा नाम एक्साइटेड अनीता अग्रवाल है, और सिंपल सी हाउस वाइफ थी। आज से 6 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस अमित जी लेके आए थे घर में, टोटल नेगेटिव थी, कुछ ईगो भी था कि पैसे वाले खानदान से आई हूँ और ये क्या साबुन तेल क्रीम घर में ले आए, और बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे पियर पक्ष वाले बैठ गए थे, ससुराल पक्ष वाले सब बैठ गए थे, तब तक मैं अंकुर भैया से नहीं मिली थी। तो इनको बोल दिया था कि नहीं करना ये बिजनेस, बिल्कुल भी। बहुत नाटक हुए थे घर में। अब रियलाइज़ होता है जब सुनते हैं ना कि ऐसा हो रहा है, तो वो फिर लगता है कि नहीं ये तो हमारे साथ भी हुआ था, तो आगे जाके सब सही हो जाएगा। एक प्रोग्राम में गए जहाँ पे इस बात की खुशी थी कि दिन भर पिकनिक मनाएंगे, दोनों बच्चों को साथ लेके गए, और लगा कि बस 15 मिनट बैठना है वहाँ पे, और फिर है ना बस वहाँ से जाके और पूरा जयपुर घूमेंगे, पूरे दिन मस्ती करेंगे हम। लेकिन प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त था, 1 घंटे बैठी, अच्छा लगा प्रोग्राम। डायमंड लेडीज स्टेज पे आई, थोड़ा थोड़ा रिलेट करने लग गई खुद से। जो लेडीज होती है ना, कॉलेज टाइम में अपन बहुत सारे सपने देखते हैं, वो सपने जागे कि अगर ये लेडीज कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वहीं से है ना हमारा विजन शुरू हुआ, और प्रोग्राम मैंने सुबह से लेके और शाम को 6 बजे तक का प्रोग्राम से मैंने पूरा अटेंड किया। और उसके बाद जब मैं अंकुर भैया से मिली, जब अपने सर्कल इन्फॉर्मेशन में अंकुर भैया प्रियंका भाभी से मिली, तभी यूँ लगा, उसी दिन मैंने ये कहा कि ये बिजनेस आपका नहीं है, तो हमारा बिजनेस है, हम दोनों मिलके करेंगे इस बिजनेस को। और तब से लेके आज तक कभी इस बिजनेस के लिए ना किसी भी चीज़ के लिए मैंने मना नहीं किया। और थैंकफुल हूँ हमारे ग्रेट मेंटर अंकुर भैया का। आप सब लोग उनके लिए ताली बजा सकते हैं अंकुर भैया काट रहे थे शादी के बाद, बस बच्चे हो जाना, घर की जिम्मेदारियाँ, इनमें कहीं ना कहीं सपने छूट जाते हैं लेडीज के। लेकिन बिजनेस आया, अंकुर भैया की नज़र से इस बिजनेस को देखा, उनकी नज़र से स्टार्टिंग में इस विजन को देखा, और फिर बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया हमने। और आज बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और सबसे अच्छी बात है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग इस बिजनेस ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी। आज ऐसा होता है कि हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, वो 8-8, 10-10 दिन तक बातें नहीं करते। एक हस्बैंड इधर सो रहा है, वाइफ इधर को करके सो जाती है ना, ऐसा होता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, अगर आपने इस बिजनेस को एज ए कैरियर या हाउस वाइफ है, तो आपने इसको इस तरीके से ले लिया कि इस बिजनेस के साथ जीना है, इस बिजनेस के साथ मरना है, तो पता है हर 5 मिनट में आपकी बात होने लग जाएगी। आप पूछोगे अच्छा ऐसा इसमें किसका फोन है, इसको क्या बताना है, इसको क्या बताना है। तो सबसे अच्छी बात है कि ये हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, उसको बहुत करीब ला देता है। वो एक दूसरे के लिए जो जीने रहने की कस्में है ना, वो वापस खाने लगते हैं इस बिजनेस में आके। तो ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है मेरे लिए। और दूसरा, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे,
फ्लाइट में कभी नहीं बैठी थी, तो एमवे के थ्रू मुझे फर्स्ट फ्लाइट की टिकट मेरे लिए एक सरप्राइज था वो मेरे लिए। आपने देखा होगा मेरा इंटरव्यू ग्रेजिया में छपा था, उसके थ्रू मैं ना दिल्ली गई और वहाँ पे हम 5 स्टार होटल में उनके एज ए सेलिब्रिटी हमारे ना रिकग्निशन हुआ, वहाँ पे हमारा फोटो शूट हुआ, वो सब आपने देखा है। वहाँ से और स्ट्रॉन्ग डिसीजन हुआ कि इतने से काम के लिए और इतना बड़ा रिवॉर्ड, तो आंखों में पानी आ गया उस टाइम पे कि इस बिजनेस को तो करके दिखाना है। उसके बाद इन्होंने हस्बैंड ने बताया कि हम इस्तांबुल गए, हम पटाया गए, वहाँ पे पूरी ज़िंदगी 5 दिन हम पूरी ज़िंदगी जी के आए। छोटी सी बात है कि हमें है ना कई बार हाउसवाइफ होते हुए हमें जींस पहनने के लिए टोका जाता है, हमें शॉर्ट्स पहनने के लिए टोका जाता है। हम कई लेडीजों को देखते हैं तो फील होता है, जो सर्विस क्लास में होती है उनके लिए नहीं है, वो हर चीज़ एंजॉय करती है, लेकिन जो हाउसवाइफ होती है ना उनके लिए बहुत टिपिकल होता है ये। मैंने 5 दिन में इतना एंजॉय किया, मैं थैंक्स बोलूँगी अम्मी जी को कि दिल खोल के इन्होंने मुझे फुल एंजॉय कराया वहाँ पे। फिर हम टर्की गए, टर्की में हमने खूब मस्ती की, मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि हमने क्या ट्रिप देता है आपको। अमेजिंग है वो अपने आप में। आप जाओगे वहाँ पे जाके आपके मन में इच्छा हो रही है मैं ये खाऊँ और वो आपके सामने आ जाए, तो कितना अच्छा लगता है फॉरेन कंट्रीज में। तो वो ट्रीटमेंट दिया है मैंने हमें। और एक चीज़ और बोलूँगी कि मुझे है ना सुबह उठ के किचन में जाना बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा ड्रीम है ये कि एक बहुत बड़ा मेरा जो बोलते हैं ना ड्रीम हाउस होगा, अपना ड्रीम शेयर कर रही हूँ। और मुझे सुबह उठ के किचन में हाउस वाइफ की तरह जाना तो बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं खुद जाऊँ, मैं खुद चाय बनाऊँ या ये करूँ वो करूँ, नहीं। मेरा ड्रीम है कि एक दिन मेरा ड्रीम हाउस होगा, उसमें कम से कम 5-6 सर्वेंट होंगे अलग अलग काम के लिए। उस दिन के लिए मैं बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। और मेरा विजन है कि मेरे बच्चे अगर मुझसे कोई चीज़ मांगे ना तो मैं कभी प्राइस टैग दे के उनको मना नहीं करूँ, और आने वाली पीढ़ियाँ मुझे अपने नाम से याद करें। और सबसे अच्छी बात है, एक इमोशनल ड्रीम है कि मेरा ड्रीम है कि मैं अपने अकाउंट में मैं बोलती हूँ 5 लाख रुपए एमवे से आए और मैं अमित जी को BMW गिफ्ट करूँ इनके बर्थडे से। वाइफ के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए हर टाइम वो यही सोचते हैं, लेकिन उनके लिए कौन सोचता है? कोई नहीं ना। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले 2 साल के अंदर हम उस लेवल में पहुँचूंगी और हर बर्थडे पे अमित जी की मनपसंद गिफ्ट उनको दूँगी। और बहुत जल्दी मेरा ये ड्रीम पूरा होने वाला है, आप देख पाएंगे बहुत जल्दी। तो ये सब रीजन है। और थैंक बोलूँगी मैं एक बार वापस अंकुर भैया का और प्रियंका भाभी का कि वो हमारी लाइफ में आए और टोटल हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। और सबसे बड़ा थैंक्स है कि मुझे सपने देखना सिखा दिया, है ना। तो आज मैं अगर हाउस वाइफ होती तो मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाती, शायद है ना कोविड-19 के डर से है ना मैं घर में बैठी रहती और सोचती रहती आज का दिन निकला थैंक गॉड, आज का दिन निकला थैंक गॉड। लेकिन आज अपन सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अपन एमवे में है ना। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि मैंने पिछले महीने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि आप देख रहे हो मार्केट में क्या सिचुएशन है सब बिजनेस की। मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को देखा कि वो बोलते हैं अभी ये खर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन थैंक गॉड हमने टाइम करके डिसीजन ले लिया कि हमें एमवे बिजनेस बिल्ड करना है। तो एमवे से जो हमारी इनकम है वो बढ़ते हुए क्रम में आ रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ एक नहीं महीना कि हमारे पास कम आई हो। तो हम एकदम टेंशन फ्री थे, कोई बात नहीं, जो आज का 2 महीने बाद चल जाएगा बिजनेस, एमवे से तो आई रही है ना इनकम, उसमें तो कोई माइनस हुआ ही नहीं ना। और देखो कितना बड़ा आज बिजनेस हो गया। यही सब कारण है कि हम एमवे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और आप सब भी ये सब कारण ले सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। थैंक यू। समझ में आ गया क्यों बोलता हूँ 80% रीजन है। इतनी बढ़िया स्पीकर बनती जा रही है, ये बोलेंगी तो फूल नहीं चढ़ेंगे, टीवी बजते। चलिए अब